Okay, so a lot of you had this question like, are you going back to New Zealand? If you follow me on Instagram, you know I'm from New Zealand and I have moved to India for a personal reason. 2025, a lot of things was going on and with my life. Nothing like super crazy or बहुत ज़्यादा कुछ emotional ऐसा नहीं, लेकिन there was things going on and उस time पे I was not able to focus on my work and I was not even able to focus on the personal life. So बहुत सारी clashes हो रही थी and I was like super motivated in terms of my work. I was super hyped in terms of training and everything. मैं बहुत ज़्यादा motivated थी to take my career to the next level. लेकिन होता है ना, कभी कभी आपको कुछ और चीज़ें प्रायोरिटाइज करनी पड़ती हैं लाइफ में। सिर्फ करियर या गोल ही सारी चीज़ें नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है. यू हैव टू फाइंड द बैलेंस एंड आई वाज लिटरली स्ट्रगलिंग विद इट, बट माय हस्बैंड इज़ an amazing person and he asked me to take a break from everything, just focus on what really matters right now. और वही हमने किया. We together took the decision and I came here and I stayed here and just give me 1 second. हाँ, तो क्या करें फिर अब. Yeah, so we both took this step and फिर मैं यहाँ पर आई. After leaving here for 6-7 months, I'm going back. And this trip has changed me a lot. बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी. I think I've learned a lot of things about myself. जैसे कि patience सबसे ज़्यादा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने जो सीखी है वो है कैसे पेशेंस रखना है. Being a girl is like super energetic or you are super low. और पेशेंस हमारे में बिल्कुल नहीं होता है. लेकिन ये जो पूरा ड्यूरेशन रहा है मेरी लाइफ में, उससे मैंने बहुत सीखा है कि इट हैज़ एक्चुअली मेड मी स्ट्रॉन्गर फिजिकली एंड मेंटली. मुझे लगता है कि अगर मैंने ये ब्रेक नहीं लिया होता तो मुझे समझ नहीं आता कि व्हाट आई वांट टू डू नेक्स्ट इन माय लाइफ. लगा कि ये ब्रेक लेके मुझे रियलाइज हुआ कि आई फाउंड द बैलेंस. लाइक मुझे ऐसे लगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम था मेरे लिए टू स्पेंड टाइम विथ माई फैमिली, टू स्पेंड टाइम विथ डिफरेंट पीपल. और आपका एनवायरमेंटल चेंज होना ही बहुत ज़रूरी है लाइफ में, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ योर हेल्थ गोल्स एज वेल. आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट, बट जब आपका एनवायरमेंट चेंज होता है, आपका पूरा फूड इनटेक चेंज होता है, इट रियली वर्क्स फॉर योर बॉडी. कैसे होता है, हम एक मोनोटोनस रूटीन फॉलो करते हैं, एक खाने का पैटर्न फॉलो करते हैं एंड वी एंडेड अप लूजिंग अ लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट क्योंकि हम एक ही टाइप का खाना खा रहे होते हैं. बट व्हेन यू गो टू अ डिफरेंट प्लेस एंड व्हेन यू एंजॉय द अदर आइटम्स, व्हेन यू एंजॉय ऑल द फूड आइटम्स, यू ऑल्सो गेट द न्यूट्रिएंट दैट योर बॉडी नीड्स. आई ऑल्सो बिलीव लाइक डिफरेंट एनवायरमेंट गिव योर बॉडी अ डिफरेंट जो माइक्रोबायम्स होता है आपके बॉडी के लिए, वो आपको मिलता है डिफरेंट एनवायरमेंट से. इट्स इंपॉर्टेंट फॉर योर गट हेल्थ एंड इफ योर गट इज हैप्पी, योर ओवरऑल हेल्थ इज हैप्पी. Everyone need this change once in their life. 2 months, 3 months जो भी आपको ब्रेक मिलता है, you take it and take it without feeling guilty. तो जब initial stage पे I was taking this break, my God, my work's gonna decrease. मेरे clients को help नहीं कर सकती जितना मुझे करना था. I wanted to reach to the 10,000 number. हर किसी का वो एक गोल होता है, मुझे अपनी टीम बिल्ड करनी है और ये बड़ी बनानी है. So I had all these goals in my mind, but गॉड का कुछ और ही प्लान होता है. तो मुझे अपना काम भी कम करना पड़ा, नॉट जस्ट बिकॉज आई वॉज नॉट डूइंग गुड, इट जस्ट बिकॉज आई डिडंट वांटेड टू. मुझे वो एक गिल्ट भी फील हो रहा था कि व्हाट पीपल आर गोइंग टू से, हाँ अब ये काम नहीं कर रही है, शी गिल्टी के अर्न नहीं कर रही है, घर पर ही है, बिकॉज द सोसाइटी मेक यू फील दिस वे. दो मेरे साथ इतना कई डीप लेवल पे नहीं हुआ, लेकिन आई फेल्ट के सोसाइटी डू मेक यू फील इफ यू आर नॉट वर्किंग, इफ यू आर नॉट अ वर्किंग वुमन. आई डोंट नो व्हाई इट्स द सोशल मीडिया और क्या है, लेकिन आई फेल्ट दिस व्हेन आई वाज इन इंडिया. प्रेशर था कि नहीं, मुझे अगर मैं नहीं करूँगी तो मेरे लाइफ का पर्पस क्या रहेगा. दिस इज़ हु आई एम लाइक इंडिपेंडेंट वर्किंग वुमन. लेकिन ऐसा नहीं होता है. कभी कभी आपको लाइफ में स्लो डाउन होना पड़ता है. कभी कभी लाइफ में आपको अगर आप प्रूफ नहीं करोगे अपने आप को भी या किसी और को भी, डजंट रियली मैटर. यू आर जस्ट डूइंग गुड फॉर योरसेल्फ. और अगर if you are someone who's passionate, if you are someone who wants to do something in their life, doesn't matter what stage you are going to be, you will do something good in the future. So अगर आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ better होने ही वाला है. But today I'm just going to relax and just enjoy my life. Hope I will be able to share a lot more with you guys on YouTube.
कुरियर करने वाली हूँ, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या अपने बैग में पैक करना है और क्या मुझे पार्सल में पैक करना है। सो या आई जस्ट डोंट नो वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम। It's gonna be core and shoulder today. I have to go somewhere, so I'm going to finish it within an hour. इंडिया आके ये मेरा फेवरेट एक्सरसाइज हो गया है, झाड़ू लगाना। ट्रस्ट मी, यहाँ पर इतने सारे पिजन हैं, हमेशा जब भी मैं बालकनी में जाती हूँ दे जस्ट मेक मैस। Now it's time for my favorite meal of the day. It's good fish thali. ओके, सो वी आर बैक एंड नाउ मुझे पढ़ना है। मैं अपना 2 घंटा तो एटलीस्ट अपने कोर्स को देती हूँ। तो व्हाइल आई एम इन इंडिया आई थॉट टू क्यों ना अपने स्किल को और अपने एजुकेशन को थोड़ा सा अपग्रेड किया जाए। तो इस वीक हम बड़ौदा भी जा रहे हैं, तो मुझे पैकिंग भी करना है बड़ौदा के लिए। छोटा सा ही ट्रिप होगा। उनका 46 है और उनका 73 है और उनका और बेबी साजा का 72 क्या 72 हाइट से। तो I am back from Vadodara and I had amazing time. मैंने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया वहाँ पर, मुझे 4-5 डेज ही मिले, लेकिन आई एन्जॉयड अ लॉट, स्पेशली આપણું ગુજરાતી જમવાનું. I am a big fan of Gujarati thali, so I had Gujarati thali and then had sev usal, I have pani puri, I had फालूदा. એન્ડ ફાલુદા કે લીએ મને ઇતના ફાઇટ કિયા હે કેમ કે ગુજરાતમાં જે ફાલુદા મળે છે ને એવું આપણું કશે બી નથી મળતું, ન્યૂઝીલેન્ડમાં પણ નથી મળતું કે મેંગ્લોરમાં બી નથી મળતું. જ્યારે બી એ લોકો ફાલુદા આપે છે ને તો મારું મૂડ હંમેશા પિસ્ડ ઓફ થઈ જાય છે. It was a small trip. But now I'm back in Mangalore and this week I have पूजा. यहाँ पर कर्नाटक में हम कोला सेलिब्रेट करते हैं हर ईयर. अगर आपने कांतारा मूवी देखा है तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा. तो हम उन्हें पूजा करते हैं हर साल और वो बहुत ही ज़्यादा इंटेंस होता है, लेकिन we have seen it since childhood. We understand the culture. Especially me, I am very connected with my devas, with my God. So I will share some clips यहाँ पर YouTube पे. Yeah, so I want to take you along and जो भी मुझे समझ में आता है मैं एक्सप्लेन भी करूँगी because क्या होता है ना, क्योंकि एक तो वो कन्नड़ा में बोलते हैं, मुझे कन्नड़ा नहीं आता है. मुझे तुलु समझ में आता है लेकिन कन्नड़ा नहीं आता है. तो थोड़ा बहुत मम्मी मुझे एक्सप्लेन कर देती है वो क्या बोल रहे हैं या क्या है, और थोड़ी बहुत डिटेल जो मुझे पता होगी मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी.
It was a last minute shopping, but I finally found a decent dress. मुझे ये कलर बहुत पसंद है क्योंकि आई डोंट नो, मुझे बस पर्पल कलर बहुत पसंद है. सो वी आर गेटिंग रेडी और बस सब थोड़े बहुत फ़ोटोज़ ले रहे हैं, सब एंजॉय कर रहे हैं. आई थिंक पूजा हैज़ स्टार्टेड. लेट मी शो यू. So today is Deva Kola. Basically Deva Kola means we invite the god through this puja, and in doing so the god comes, blesses, answers our questions and really guide us in the right direction. I think everyone once in a life should attend this puja because it's so powerful. It's a different experience altogether. We had so much fun. We played a lot of games with family और बहुत ही मज़ा आया. फैमिली के साथ का टाइम ही बहुत ही अच्छा होता है. We stayed overnight. Now I'm going back home. So hope you like this vlog, and if you do, then don't forget to subscribe and like my videos.